अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम जो है वो एक्सरसाइज 4.2 जो है वो करने वाले हैं। पिछली वीडियो के अंदर हमने एक्सरसाइज 4.1 की थी और आज की जो एक्सरसाइज है ना वो सेम 4.1 की तरह है। सिर्फ इस एक्सरसाइज के अंदर एक चीज का फर्क आना है कि हमारा जो डिनोमिनेटर है ना उसने रिपीट होना है, यानी उसने दोहराया जाना है। बाकी सारे असूल तरीकाकार वही हैं। तो जल्दी जल्दी से हम इसका रिव्यू ले लेते हैं कि क्वेश्चन जब हमें पार्शियल फ्रैक्शन का मिलेगा तो हमें क्या करना है। सबसे पहले हमने फ्रैक्शन चेक करनी है, टू चेक द फ्रैक्शन कि जो हमें क्वेश्चन मिला है उसकी जो कसर दी गई है, जो फ्रैक्शन दी गई है, वो वाजिब है या गैर वाजिब है। अब अगर वो गैर वाजिब है यानी इम्प्रॉपर है तो हमने सीखा था कि उसको हमने तकसीम करना है ताकि वो वाजिब कसर बन जाए, प्रॉपर बन जाए। फिर तीसरा स्टेप था हमने डिनोमिनेटर की फैक्टराइजेशन करनी है, तज्जी अगर मुमकिन है, यानी अगर उसकी तज्जी होती है तो हमने पहले तज्जी करनी है। उसके बाद फिर हमने उसको जब जुज़वी कसूर में लिखना है तो मखरज जो डिनोमिनेटर है उसकी किस्म देखनी है। आज ये जो हमारा पॉइंट नंबर 4 है, सिर्फ इसके अंदर तब्दीली आएगी बस। बाकी पहले तीनों पैटर्न पिछली एक्सरसाइज की तरह के, नीचे वाले चारों पॉइंट पिछली एक्सरसाइज की तरह के हैं। सिर्फ आज तब्दीली आनी है, डिनोमिनेटर की जो टाइप है ना वो चेंज होगी। तो देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है, पहला काम क्या करना है हमने भला, कसर चेक करनी है। तो ऊपर एक्स की डिग्री हमारे पास है 2 और बटे में होल पावर इधर 2, यानी 2 डिग्री इसकी और 1 डिग्री इसकी। जब ये आपस में जरब होंगे तो डिग्री कितनी बन जाएगी, 3। ऊपर 2 बटे में कितनी है, 3। तो ये कसर कौन सी हुई, वाजिब यानी प्रॉपर। इसे हमें तकसीम करने की जरूरत नहीं है। तो हमारा दूसरा स्टेप खुद ब खुद हल हो गया। अब तीसरी किस्म की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा पॉइंट, हमने डिनोमिनेटर की तजसीह करनी है, फैक्टराइजेशन करनी है, फार्मूला लगाना है। लेकिन अगर क्या है, मुमकिन है, पॉसिबल। अब जरा गौर करते हैं, जो रकम हमें अंदर दी गई है क्या इस पे कोई फार्मूला लगता है, क्या इसकी तजजीह होती है। इस रकम की चेक करें, कोई फार्मूला नहीं लगता, कोई तजजीह नहीं होती। तो इसका मतलब हमारा जो तीसरा पॉइंट है वो भी क्लियर हो गया कि डिनोमिनेटर की तजजीह करनी थी अगर मुमकिन थी। अब चलते हैं चौथे पॉइंट की तरफ। फौरन हमने इसको किसमें लिखना है, पार्शियल फ्रैक्शन में। तो आपने यह जुमला लिखना है जुजवी कसूर में लिखने से। तो एक्स स्क्वायर -3x जमा 1 बटे में x-1 का होल स्क्वायर x-2 इज इक्वल टू। अब यहां पे देखें हमारे पास पहले अंदर हमने रकम चेक करनी है। यकदर्जी है ना, लीनियर है ना, अंदर वाली डिग्री 1 है। तो जब यकदर्जी होगी तो अकेला कांस्टेंट आएगा a बटे में x-1, आगे फौरन आएगा प्लस। अब इसको लिखने का तरीका, इसकी अब होल पावर कितनी है, 2 है। इट मीन कि इसको हमने रिपीट करके भी लिखना है। तो a से अगला कांस्टेंट क्या आएगा, b और बटे में x-1 का होल स्क्वायर। बेटा a की कीमत हमने लिख ली, b की लिख ली। अब हमने जो तीसरी वैल्यू है उसको लिखना है। तो वो आ जाएगा c के बटे में x-2 और ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी 1। अब हमने पॉइंट ये कर लिया। अब हमने इसका फौरन क्या लेना है, एलसीएम यानी जुज़ाफ़ी अकल। तो स्टूडेंट मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो के अंदर भी कि आपको एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है। आपके पास जो रकम यहां आएगी ना वही इसका जुज़ाफ़ी अकल है। अब आपने इस पूरी रकम को इसके साथ, इस पूरी रकम को इन तीनों के साथ भी जरब देना है। तो असूल है कि जब ये रकम यहां जरब खाएगी तो सेम यही आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 3x जमा 1 इज इक्वल टू। अब a के साथ हमारे पास क्या आएगा, जब ये रकम यहां जरब खाएगी इसकी एक पावर इसकी और ये आपस में कट जाएगा। बाकी क्या बचेगा, x-1 इंटू x-2। इसके बाद प्लस की अलामत। अब आएगा b। अब स्टूडेंट जब ये रकम इस रकम से जरब खाएगी तो ये रकम इससे कट जाएगी।
तो बाकी रकम क्या बचेगी, x माइनस 2 प्लस सी इंटू, जब ये रकम यहां तरफ खाएगी x नफी 2 x नफी 2 से कट जाएगा, तो बाकी क्या बचेगा, x नफी 1 का होल स्क्वायर, और इसको नाम दे देंगे इक्वेशन है 2 का। अब छठा पॉइंट मैंने आपको बताया कि अगर बटा लीनियर होगा, नॉन रिपीटिंग होगा, तो हमने किसकी कीमत दर्ज करनी है। गौर करें, हमारे पास पहली रकम क्या यकदर्जी है, नॉन रिपीटिंग है, तो हम इसको 0 के इक्वल दर्ज कर सकते हैं। इस रकम पे गौर करें, क्या ये यकदर्जी और नॉन रिपीटिंग है, क्या है भला, ये रिपीटिंग है, तो आपने इस रकम को 0 के इक्वल पुट नहीं करना। यानी यहाँ पे हमें एक नया पॉइंट आज मिलेगा हल करने के लिए कि अगर बटे में यकदर्जी रिपीटिंग आ जाए तो उसकी कीमत कैसे निकालनी है। याद रखना स्टूडेंट, सिर्फ हम उसी सूरत में यकदर्जी और नॉन रिपीटिंग की सूरत में x को 0 के इक्वल पुट करेंगे, अदरवाइज अगर इसकी कीमत यकदर्जी और नॉन रिपीटिंग के अलावा है तो हम उसको कभी भी 0 के इक्वल दर्ज नहीं करेंगे। चलते हैं तीसरी रकम की तरफ, x माइनस 2, क्या ये यकदर्जी है और नॉन रिपीटिंग भी है, तो इसको भी हम 0 के इक्वल दर्ज करेंगे। तो पहले हम इसको लिखते हैं, आप लिखेंगे x नफी 1 बराबर 0, यहां से x की कीमत क्या निकलेगी, 1। अब उस 1 को इस पूरी इक्वेशन के अंदर आपने पुट कर देना है। 1 जहां पुट करेंगे 1 का स्क्वायर 1 नफी, जब 1 यहां दर्ज करेंगे 1 खाएगा 3 से दरब, ये प्लस का 1 वैसे ही इक्वल, जब हम यहां पुट करेंगे 1 माइनस 1 सिफर, तो ये सारी रकम सिफर हो जाएगी। जब यहां में 1 पुट करेंगे 1 माइनस 1 सिफर, ये सारा 0, तो ये बचेगा b इंटू 1 यहां पे दर्ज करेंगे और माइनस 2। अब ये जमा का 1 जमा का 2 आ जाएगा, नफी 3 में से 2 निकाले तो नफी का 1 में से 2 निकाले नफी का 1, उसने खाई b से जरब तो नफी का b, दोनों तरफ नफी से कर दें मल्टीप्लाई, तो b की कीमत हमारे पास कितनी निकल आएगी, 1। अब स्टूडेंट इसको हम दर्ज नहीं कर सकते 0 के इक्वल। स्टूडेंट अब हम इस तरह है कि x नफी 1 ये रिपीटिंग है, यानी ये रिपीट हो रही है। रिपीट कैसे पता चलता है, इसकी होल पावर में कोई पावर होगी कुव्वत नुमा, इसको आपने कभी 0 के इक्वल पुट नहीं करता, इसको फिलहाल छोड़ दिया। अगली रकम क्या लिखी है, इसको हम लिखेंगे अब 0 के इक्वल। तो जब इसको 0 के इक्वल दर्ज करेंगे तो यहाँ x की कीमत निकलेगी 2। अब इस पूरी इक्वेशन 2 में x की जगह 2 पुट करते हैं, 2 का स्क्वायर 4, 2 ने खाई 3 से जरब 6 जमा 1 इक्वल, जब यहां 2 पुट करेंगे 2 नफी 2 0, ये सारा फैक्टर 0, 2 नफी 2 0, ये सारा 0, यहां 2 पुट करेंगे 2 नफी 1, लेकिन इसके ऊपर होल स्क्वायर है। अब 4 भी जमा का 1 भी जमा का 5, नफी 6 में से 5 निकाले तो माइनस 1, 2 में से 1 गया 1, 1 का स्क्वायर 1 ने खाई सी से जरब, तो सी की कीमत हमारे पास निकल आई -1। जी स्टूडेंट, अब यहाँ पे हमें बी की कीमत भी मिल गई, सी की भी, अब रह किसकी गई, ए की कीमत। अब मैंने आपको बताया कि हम इस रकम को 0 के इक्वल पुट कर नहीं सकते, तो फिर ए की कीमत कैसे निकलेगी। तो यहाँ पे स्टूडेंट एक नया पॉइंट याद रखिएगा कि अगर हमारे पास बटा यकदर्जी और नॉन रिपीटिंग के अलावा आए, यानी उसकी 3 कंडीशनें बाकी रह जाती हैं, इसके अगर आएगा अलावा, तो आपने जो इक्वेशन है 2 होगी, जो मसावात नंबर 2 आपके क्वेश्चन की होगी, आपने इसको सिंप्लीफाई करना है। आपने इसको क्या करना है, मुख्तसिर करना है। ये कब करना है, अगर आपका लीनियर है और नॉन रिपीटिंग के अलावा आएगा। अब आपने यहां लिखना है रीराइटिंग एंड सिंप्लीफाई द इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 2 है क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 3x जमा 1 इक्वल, अब हमने इसको आपस में दरब देनी है, जो जवाब आएगा उसको a से दरब देनी है। x ने खाई x से दरब,
एक्स स्क्वायर उसने खाई ए से दरब, तो ए एक्स स्क्वायर। अब एक्स ने खाई नफी 2 से दरब, नफी का 2x, इसने खाई इससे दरब, नफी का x, नफी 2 और नफी का 1 बन गया नफी 3x, उसने खाई a से दरब, तो नफी 3ax। नफी 1 ने नफी 2 से दरब खाई, जमा का 2 उसने खाई a से दरब, तो कितना आ गया 2a। देखें इसको हमने सिंप्लीफाई कर लिया। अब इसकी बारी, b ने खाई x से दरब, तो bx, b ने खाई नफी 2 से दरब, तो नफी 2b। अब इसका होल स्क्वायर है तो ओपन करें, a नफी b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर x का स्क्वायर आ जाएगा, c से दरब खाएगा तो c x स्क्वायर। अब इसके बाद नफी की वजह से नफी 2ab, नफी ने खाई 2x और 1 से दरब, नफी 2x उसने खाई c से दरब, तो नफी 2cx जमा b का स्क्वायर, एक का स्क्वायर 1 उसने खाई c से दरब, तो c। तो स्टूडेंट यहां पे हमने क्या किया इस स्टेप में, इक्वेशन नंबर जो 2 थी, मसावात नंबर 2 थी, उसको सिंप्लीफाई किया। अच्छा किया क्यों है, वजह मैंने क्या बताई कि जब हमारे पास किसी पार्शियल फ्रैक्शन के रकम में डिनोमिनेटर यक दर्जी यानी लीनियर और नॉन रिपीटिंग के अलावा आएगा तो हमें ये काम करना पड़ेगा, अदरवाइज हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। अब इसकी तरतीब लगा लें। तरतीब कैसे, एक्स स्क्वायर वाली रकमें इकट्ठी लिख लें, तो एक्स स्क्वायर वाली एक रकम ये है, एक रकम ये है, तो इसको इकट्ठा कर लें, ए एक्स स्क्वायर जमा सी एक्स स्क्वायर। अब एक्स वाली रकम एक ये एक्स वाली, एक एक्स वाली रकम ये है और एक ये है, इसको इकट्ठा लिख लें, नफी 3ax जमा बी एक्स माइनस 2cx। अब जो बाकी रकमें रह गई कांस्टेंट, 2a रह गया, ये b वाली रकम रह गई और c वाली, तो लिखें 2a नफी 2b और प्लस c। अब स्टूडेंट हमने x वाली स्क्वायर वाली रकमें लैदा कर ली, x वाली लैदा कांस्टेंट लैदा, इसको फिर वैसे ही लिख रहे हैं, एक्स स्क्वायर नफी 3x जमा 1। अब इन दोनों में से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लें तो अंदर बचेगा a जमा सी इंटू एक्स स्क्वायर। यहां अपनी अलामत हमेशा जमा की लेनी है। अब इन तीनों में से x कॉमन आता है तो ब्रैकेट में आ जाएगा -3a जमा b नफी 2c और x को कॉमन ले लें, और अब ये सारे कांस्टेंट हैं तो इसको वैसे ही लिख दें, 2a नफी 2b जमा c। अब स्टूडेंट हमने कीमत निकालनी किसकी है, c की निकल आई, b की भी निकल आई, रहती किसकी है, a की। अब देखिए यहां पे a हमारे पास मौजूद है, ये a जमा c किस रकम का कोफिशिएंट है, अददी सर है एक्स स्क्वायर का। हमारे पास इधर भी एक रकम एक्स स्क्वायर के साथ है। अब हमने क्या करना है, इसका मुवाजना करना है, तो आप लिखेंगे एक्स स्क्वायर के अददी सर का मुवाजना करने से, कंपैरिजन द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इधर एक्स स्क्वायर का अददी सर कितना है, 1 इक्वल, इधर एक्स स्क्वायर का अददी सर a जमा सी। अब ये 1 वैसे ही, ये क्या लिखा है a, इसकी कीमत हमें चाहिए, प्लस c, इसकी कीमत कितनी निकली, -1। अब ये 1 a -1, इस -1 को इधर ले आए तो a की कीमत हमारे पास कितनी निकल आएगी, 2। अब स्टूडेंट देखें a की कीमत निकल आई, b की, c की। अब क्या करेंगे, ये तीनों कीमतें जब हमने सब कांस्टेंट्स की कीमतें निकाल ली तो इनको क्या करना है, दर्ज करना है किस इक्वेशन में भला, इक्वेशन 1 में। a की कीमत कितनी निकली है, 2, तो यहां हम लिख लेते हैं स्टूडेंट, a की जगह 2 ओवर x -1 सेंटर में प्लस b, b की रकम कितनी निकली, 1,
बटे में x माइनस 1 का होल स्क्वायर। c की कीमत कितनी निकली? -1। जब इससे वो दरब खाएगा तो इसको माइनस कर देगा और बटे में आ जाएगा x माइनस 2। तो यही स्टूडेंट हमारा आंसर है। जी स्टूडेंट, यहां तक हमारा क्वेश्चन नंबर जो है वो हुआ 1 खत्म। इसके बाद हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जी स्टूडेंट, चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। इसका दूसरा और तीसरा क्वेश्चन सेम है, पहले क्वेश्चन की तरह सॉल्व कर लीजिएगा, हो जाएगा आपसे। क्वेश्चन नंबर 4 है और अहम क्वेश्चन है और पेपर के अंदर आने वाला क्वेश्चन है, यानी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट, सबसे पहला काम है कि हमने अपनी फ्रैक्शन चेक करनी है। कसर ऊपर x की डिग्री 4 है, बटे में जब ये आपस में जरब खाएगा तो डिग्री हो जाएगी 3। इसका मतलब ऊपर डिग्री 4 बटे में 3 है, तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये यानी गैर वाजब कसर है। तो हमने इसको पहले वाजब कसर बनाना है, तो तकसीम करते हैं। तो तकसीम इस तरीके से ये होगा नहीं, पहले इसको इसके साथ जरब देंगे तो एक्स क्यूब बनेगा, इसको फिर इससे जरब देंगे तो एक्स स्क्वायर, यानी ये रकम क्या बनेगी? ये आपने नीट के अंदर तकसीम करना है। एक्स की 4 जमा 1 तकसीम इसको हमने करना है एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर पे। जब हम इसको तकसीम करेंगे तो हमें चाहिए यहाँ x की पावर 4, हमारे पास इधर 3 है, तो यहाँ आएगा x, ये x की 4। अब ये x इससे तरफ खाएगा तो नफी x क्यूब। अब नीचे वाले की अलामतें चेंज कर दें तो ये जमा नफी और ये हो जाएगा जमा, ये इससे कट गया, हमारे पास बच गया x क्यूब प्लस 1। अब स्टूडेंट, हमने पिछली एक्सरसाइज में भी देखा था कि हमने इसको तकसीम उस वक्त तक करना है जब तक इसका दर्जा इसकी डिग्री इससे छोटी ना हो जाए। अभी ये दोनों इक्वल है, तो हमें मजीद एक स्टेप और तकसीम करना है। हमें चाहिए एक्स क्यूब, इधर भी एक्स क्यूब है, तो इसको जरब देनी पड़ेगी 1 के साथ। 1 ने इससे तरफ खाई तो एक्स क्यूब, 1 ने इससे तरफ खाई तो नफी का एक्स स्क्वायर। उसी तरह बटे वाले की अलामतें कर दें चेंज, ये इससे कट गया तो हमारे पास बचा एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब स्टूडेंट देखिए, हमारे पास यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिग्री 2 है, यहाँ 3 है, तो छोटी हो गई डिग्री, तकसीम रोक दें। लिखने का क्या तरीका हमने देखा था, जो रकम ऊपर आएगी उसको हमने लिखना है शुरू में, तो यहाँ पे लिख लेते हैं इंप्लाइज दैट x प्लस 1 प्लस जो रकम बाकी बचेगी इसको लिखना है ऊपर, और जिसपे हमने किया तकसीम उसको लिखना है बटे में, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर। आपने फौरन इसको नाम दे देना है इक्वेशन अल्फा का। अब स्टूडेंट, जब हमारी ये प्रॉपर बन गई, देखें ऊपर डिग्री 2 है, बटे में डिग्री 3 है, तो वाजब कसर बन गई। अब हमने देखना है क्या बटे वाली रकम की तजज़ीह तो नहीं होती, तो गौर करें ये रकम निकली है यहां से, तो इसको हम अगले स्टेप में इसको तजज़ीह करेंगे, तो आप लेट कर लेंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर। तो बात वही है कि यहां से निकली है, दूसरे लफ्जों में इसकी तजज़ीह होती है, तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा कॉमन, इनटू हमारे पास आएगा एक्स माइनस 1। तो अभी भी ये मजीद तजज़ीह के काबिल है। यहाँ पे अक्सर स्टूडेंट गलती करते हैं, वो समझ लेते हैं कि ये क्वाड्रेटिक है, तो ये क्वाड्रेटिक नहीं है। हम इस एक्स स्क्वायर को कैसे लिख सकते हैं, देखें, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर इस एक्स स्क्वायर को लिख सकते हैं एक्स का होल स्क्वायर इनटू एक्स माइनस 1। और यहाँ ये स्टेप यहां से जाते हुए बाद का बहुत अच्छे स्टूडेंट भी भूल जाते हैं, वो परेशान हो जाते हैं कि ये क्वाड्रेटिक ही है, तो जी ये एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि एक्स स्क्वायर की तजज़ीह कर ली है, ये बन गया एक्स का होल स्क्वायर। अब गौर करें, अंदर लीनियर है या दर्जी है, मीन ये मजीद तजज़ीह के काबिल नहीं रही, इधर एक्स माइनस 1 है। तो अब हम इस रकम को लिखेंगे पार्शियल फ्रैक्शन में, आप हेडिंग देंगे
जुजवी कसूर में लिखने से एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर में क्या आएगा एक्स का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल, तो अंदर यकदर जी है तो अकेला कांस्टेंट ए बटे में एक्स, फिर प्लस, अब चूंकि एक्स की होल पावर 2 है इट मीन ये रिपीट हो रही है, तो बी बटे के अंदर एक्स स्क्वायर, फिर प्लस सी के बटे में एक्स माइनस 8, इसको नाम दे दें आप इक्वेशन है 1 का। तो अगर ये रिपीट हो रही है तो इसको आप एक्स के होल स्क्वायर के साथ ही लिख लें। अब जो ही इक्वेशन 1 बनेगी एलसीएम लेना है, तो यही रकम इसका एलसीएम आएगी, इसको सब के साथ जरब दे दें तो क्या बचेगा एक्स स्क्वायर इधर प्लस 1 इक्वल ए के साथ। देखिए जब ये रकम पूरी इससे जरब खाएगी तो इसकी एक पावर इससे कट जाएगी, एक्स एक बाकी बचेगा और साथ ये रकम बाकी आएगी, फिर प्लस बी इंटू ये सारी रकम जब इससे तरफ खाएगी एक्स स्क्वायर को काट देगा, बाकी ये बचेगा एक्स माइनस 1, फिर प्लस सी, ये सारी रकम जब इससे तरफ खाएगी ये इसको काट देगा, एक्स स्क्वायर बचेगा, इसको नाम दे दें इक्वेशन 2 का। जो ही जुजाफिया कल के बाद इक्वेशन 2 हमारे पास बन जाएगी तो हमारा फौरन काम क्या है वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना। किस किस की करनी है, यकदर्जी और नॉन रिपीटिंग की। ये यकदर्जी है, नॉन रिपीटिंग है, इसको 0 के इक्वल पुट किया जा सकता है। ये यकदर्जी है, नॉन रिपीटिंग है, पुट किया जा सकता है, लेकिन इसको पुट नहीं करना क्योंकि अगेन ये रिपीटिंग है। तो पहले हम इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे, जब x इक्वल 0 आएगा तो x की कीमत 0 ही, तो इक्वेशन 2 के अंदर जहां जहां x है 0 पुट कर दें, या 0 पुट करेंगे 0 का स्क्वायर 0, 0 में 1 जमा किया तो 1, यहाँ 0 पुट करें ये सारा 0, यहाँ 0 पुट करें 0 का स्क्वायर 0, ये सारा 0, यहाँ 0 पुट करेंगे नफी 1, नफी 1 b से जरब खाएगा तो नफी का b, अब दोनों तरफ -1 पे कर दें डिवाइड या मल्टीप्लाई, तो b की कीमत निकल आएगी -1, एक कीमत निकल आई स्टूडेंट। अब इसको दर्ज नहीं करना, भूलना नहीं है, ये फिर भी अक्सर स्टूडेंट दर्ज कर देते हैं, नहीं दर्ज करना क्योंकि ये रिपीटिंग है। अब इसको पुट करना है तो 0 के इक्वल पुट करेंगे, x की कीमत निकलेगी 1, अब उस x की कीमत को अगेन इस इक्वेशन में दर्ज कर दें, 1 का स्क्वायर 1, 1 में 1 जमा किया तो 2 इक्वल 1 नफी 1 0, सारा 0, 1 नफी 1 0, सारा 0, 1 का स्क्वायर 1, 1 ने खाई c से जरब, तो c की कीमत कितनी निकल आई 2। अब स्टूडेंट लास्ट क्वेश्चन की तरह ये पुट कर नहीं सकते तो क्या करना है, अगेन इक्वेशन 2 को आपने रिपीट लिखना है और इसको मुख्तसर करना है, सिमिलरली जैसे क्वेश्चन 1 में किया था। जी स्टूडेंट इसको दोबारा लिखते हैं, आपने लिखना है री राइटिंग द इक्वेशन है 2 एंड सिंप्लीफाई। अब इसको आपस में जरब दें तो क्या आएगा ax स्क्वायर नफी का ax, अब b को अंदर जरब दे दें bx माइनस b, और आखिरी रकम क्या है cx स्क्वायर। क्या किया था इसके बाद हमने स्टूडेंट x स्क्वायर वाली रकमें इकट्ठी, ये x स्क्वायर ये x स्क्वायर, तो ax स्क्वायर जमा cx स्क्वायर, अब ये दोनों x वाली रकमें इकट्ठी जमा bx, और ये कांस्टेंट आ गई कीमत। अब इसी तरह इन दोनों में से कॉमन ले लें, इन दोनों में से कॉमन, तो एक्स स्क्वायर जमा 1 इक्वल क्या कॉमन आ जाएगा एक्स स्क्वायर, तो अंदर क्या बचेगा a जमा सी। तो यहां बात भूलनी नहीं है अगेन कि नफी नहीं आपने कॉमन लेना, आपने हमेशा जमा कॉमन लेना है, तो जमा कॉमन लेंगे इनटू यहां आएगा नफी का a जमा b, और बाहर क्या आ गया x, और आखिरी रकम कांस्टेंट नफी b। अब गौर करें हमें कीमत किसकी चाहिए, c निकल आया, b भी निकल आया, किसकी चाहिए a की। a दो जगह मौजूद है, एक x स्क्वायर के अददी सर में और एक x के अददी सर में, आपकी मर्जी, आप जिससे मर्जी मुवाजना करवा ले, दोनों तरीकों से आंसर आ जाएगा।
तो एक्स स्क्वायर से करवाएंगे तो इधर एक्स स्क्वायर का अददी सर कितना है 1। अगर एक्स से मुवाजना करवाएंगे इधर एक्स का अददी सर कितना है ये, लेकिन इधर एक्स नहीं है तो इसका मतलब यहाँ इसका अददी सर 0 होगा। जिस रकम का कोफिशिएंट ना हो उसका कोफिशिएंट उसका अददी सर 0 है। तो हम करते ही इसके साथ है ताकि ये भी पता चल जाए। तो यहां हम लिखेंगे एक्स के अददी सरों का मवाजना करने से, कंपैरिजन द कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स। किसके मुवाजना करने अददी सर? एक्स के। इस साइड पे एक्स है एक्स यहाँ पे नहीं है तो क्या लिखेंगे हम? 0 इक्वल इधर एक्स का अददी सर -a जमा b। अब ये 0 वैसे ही a की हमें चूंकि कीमत चाहिए, b की कीमत कितनी निकली है? -1। अब ये a इधर आ जाएगा जमा का तो a की कीमत निकल आएगी -1। तीनों कीमतें निकल आई। अब इसको आपने इक्वेशन पहले 1 में दर्ज करना है। a की जगह -1 तो क्या आएगा? -1 बटा x। इसके बाद b की रकम -1 निकली है तो यहां दर्ज करें -1/x का होल स्क्वायर। इसके बाद c की कीमत 2 निकली है, यहां दर्ज करें तो 2 बटा x नफी 1। तो स्टूडेंट आप में से बहुत सारे बच्चे यहां तक क्वेश्चन को रोक देंगे और उनका 1 नंबर कट जाएगा, चूंकि क्वेश्चन था इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का। तो याद करें ये लेट अल्फा इक्वेशन की गई है, इसके शुरू में ये जो रकम x + 1 बची हुई है आपने इसको इस आंसर से पहले लिख देना है। तो यहां लिखेंगे x + 1 और ये अलामत जमा किया तो यहां आपने ये जमा की अलामत लगा देनी है। सेम वही रकम जो इतना हिस्सा है उसको उठा के इधर लिख देना है। अब यूं भी आप कर सकते हैं, क्योंकि ये जमा जब इससे ज़रब खाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, तो जब इस जमा ने नफी से ज़रब खाई तो आप इसकी जगह माइनस यहां लिख सकते हैं। अब हमारा आंसर हो जाएगा x + 1 -1 बटा x -1 बटा x का होल स्क्वायर जमा 2 बटा x नफी 1। चलते हैं जी अब इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ। जी स्टूडेंट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो हमें रकम दी गई है उसी तरह सबसे पहले ये गैर वाजिब है या वाजिब कसर है, तो ऊपर डिग्री जो है वो x की 0 है, मीन x नहीं है तो उसकी डिग्री 0 बटे के अंदर होल पावर 2 2 इसकी और 1 इसकी टोटल 3 हो गई, बटे में डिग्री 0 है और ओवर में डिग्री 3 है, तो ये वाजिब कसर है। अब इसको तकसीम नहीं करना। नंबर 2, क्या ये इसका मखरज है तज्जी के काबिल है? तो देखें ना तो ये तज्जी होने के काबिल है ना ये, इट मीन कि ये डायरेक्ट अब पार्शियल फ्रैक्शन में इसको लिखेंगे। तो आप हेडिंग देंगे जी जुज़वी कसूर में लिखने से, तो 1/x - 1 का होल स्क्वायर इंटू x + 1। अब a के बटे में x - 1 आएगा। अब चूंकि ये रिपीट हो रहा है तो b के बटे में x - 1 का होल स्क्वायर और प्लस c और उसके बटे में आएगा x + 1। तो इसको आप नाम दे दें इक्वेशन 1 का। जो ही आपकी इक्वेशन 1 पार्शियल फ्रैक्शन बनेगी, हमें पता है हम इसका फौरन एलसीएम लेते हैं, तो यही रकम इसका एलसीएम आ जाएगी। इसको इधर तरफ देंगे तो आएगा 1 इक्वल, इसको जब यहां तरफ देंगे इसकी 1 पावर इससे कट जाएगी तो a इंटू x - 1 और x + 1। इसके बाद प्लस, जब ये रकम इधर तरफ खाएगी ये रकम इससे कट जाएगी तो b के साथ आ जाएगा x + 1 प्लस c। जब ये रकम इधर तरफ खाएगी ये रकम इससे कट जाएगी तो यहां आ जाएगा x - 1 का होल स्क्वायर। तो इसको आप इक्वेशन 2 का नाम दे दें। अब इसके बाद उसी तरह हमने मखरज चेक करने हैं। तो पहली रकम a के बटे में जो है x - 1 ये आपने लिखा करना है यहाँ क्वेश्चनों के अंदर। मैं जस्ट आपको एक आधा क्वेश्चन इस तरह समझा देता होता हूँ, लेकिन ये लिखना है पुटिंग x - 1 = 0, नफी का एक उधर लेके जाएंगे तो जमा का, तो x की कीमत निकलेगी 1। अब जो कीमत 1 निकली है उसको आपने इस पूरी इक्वेशन में दर्ज करना है। तो ये 1 वैसे ही
इक्वल एक नफी एक, ये जीरो और ये सारी रकम जीरो हो जाएगी। इसके बाद एक नफी एक जीरो, ये सारी रकम जीरो, तो ये बचा हमारे पास एक जमा एक दो, दो ने खाई बी से जरब तो 2b। अब इसको दोनों तरफ 2 पे डिवाइड करें तो b की कीमत हमारे पास निकल आएगी 1/2। तो हमारे पास पहली कीमत निकल आई। अगेन स्टूडेंट आपने लिखना है बाय पुटिंग, ये पुट नहीं कर सकते उसी तरह क्योंकि ये रिपीट हो रहा है। लिखना है फिर आपने बाय पुटिंग x + 1 = 0। तो जमा का एक उधर जाएगा, माइनस का, तो x की कीमत जो -1 निकलेगी वो फिर इधर दर्ज करनी है। तो ये एक वैसे ही इक्वल, जब यहां -1 पुट होगा, जमा एक 0, ये सारा खत्म, -1 जमा एक 0, ये सारा खत्म। जब यहां -1 दर्ज करेंगे, -1 -1 माइनस का 2, इसका स्क्वायर 4, 4 ने खाई c से जरा, तो कितना आ गया 4c। अब दोनों तरफ आपने 4 पे कर देना है तकसीम, तो c की कीमत आ गई 1/4। तो लास्ट वन क्वेश्चन की तरह सिमिलरली बी सी निकल आया, ए फिर नहीं निकला, तो उसी तरह हम इसको करेंगे रिपीट, इसको करेंगे सिंप्लीफाई, और मवाजना करके जो है वो आप ए की कीमत निकाल लोगे। तो ये क्वेश्चन मैं आपको यहां तक देता हूं होमवर्क के तौर पर, इसको आप कर लीजिएगा। अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। जी स्टूडेंट, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर सबसे पहले उसी तरह हमने चेक करना है कि ये कसर जो है, फ्रैक्शन जो है वो प्रॉपर है कि इम्प्रॉपर। तो ऊपर डिग्री जो है वो हमारे पास 2 है, अब बटे में भी यहाँ पे डिग्री 2 है, तो ये दोनों डिग्रियां, दोनों दर्जे बराबर हैं, तो ये होगी गैर वाजिब। अब सबसे पहले हमने इसको करना है तकसीम। तो ऊपर वाली रकम हम रखेंगे अंदर 3x² जमा का 15x जमा का 16, और तकसीम हमने करना है जिस रकम पे इसका स्क्वायर ओपन करें, तो x² जमा 4x जमा 4, यानी a जमा b का होल स्क्वायर हमने ओपन कर लिया। अब a की 2 जमा b की 2 जमा 2ab ये आया। अब हमें चाहिए यहाँ 3x², तो हमारे पास x² है, तो यहाँ आएगा 3, जब ये इससे जरब खाएगा तो 4 3 12x, तो 4 ने 3 से जरब खाई तो 12, नीचे वाले की अलामत तब्दील कर दें, ये इससे कट जाएगा, 15 में से 12 गए 3, 16 में से 12 गए तो 4। अब देखें स्टूडेंट, इसका दर्जा कम हो गया इससे, तो यही इसकी रकम है, यहां तक तकसीम रोक देनी है। अब लिखने का क्या तरीका है, कैसे लिखेंगे? जो ऊपर रकम आई है इसको शुरू में सेंटर में हमेशा प्लस, 3x जमा 4 इसका बनेगा नोमिनेटर यानी शुमार कुनिंदा, और जिस पे तकसीम किया वो यही रकम है x + 2 का होल स्क्वायर। अब इस इक्वेशन को आप नाम दे दें अल्फा का। उसी तरह अब बटे के अंदर ये जो अंदर वाली रकम है मजीद तज्जीक के काबिल नहीं है, तो फौरन इसको लिखें पार्शियल फ्रैक्शन में। तो हिंट देंगे आप, लिखेंगे पार्शियल फ्रैक्शन में लिखने से, तो 3x जमा 4 जमा x जमा 2 का होल स्क्वायर इक्वल a ओवर में x + 2 और प्लस, अब रिपीट करके इसको लिखेंगे तो b बटे के अंदर x + 2 का होल स्क्वायर। इसको आप नाम दे दें इक्वेशन 1 का। इसके बाद इसका एलसीएम लेंगे तो इधर आएगा 3x जमा 4 इक्वल a के साथ इसकी एक पावर इससे कट देगी, x + 2 बचेगा और b अकेला बचेगा। चूंकि जब हम इसको इससे जरब देंगे कट देगा, तो इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दें। अब इसको 0 के इक्वल पुट हमने करना है, तो आप लिखेंगे बाय पुटिंग x + = 2, यहां से x की कीमत निकलेगी -2, यानी इस तरह आपने प्रॉपर वे में इसको पुट किया करना है। अब -2 यहां जब पुट करेंगे नफी का हो जाएगा 6 जमा का 4
नफी 2 यहां पुट करेंगे, जमा 2 0 खत्म, सिर्फ रह गया बी। नफी 6 में से 4 निकाले तो नफी का 2, तो बी की कीमत हमारे पास निकल आई -2। अब हम इसको पुट 0 का इक्वल नहीं कर सकते क्योंकि रिपीट हो रहा है, तो इक्वेशन 2 को दोबारा लिखें और इसको हम करेंगे सिंप्लीफाई। ए ने खाई x से ज़रब तो ax, ए ने खाई 2 से ज़रब तो 2a प्लस b। अब हमें चाहिए a की कीमत, तो ये x का अददी सर है, ये कांस्टेंट है, तो हमें a की चाहिए, तो x का अददी सर इधर a है, हम लिखेंगे मवाजना करने से, यानी जो x के अददी सर है उनका मवाजना करें। इधर x का अददी सर 3 है और इधर x का अददी सर a है, तो डायरेक्ट हमें a की कीमत मिल गई 3। अब ये दोनों कीमतें इक्वेशन 1 में पुट करें और इससे पहले हमने ये शुरू वाला जमा 3 लिखना है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 3 सेंटर में जमा की अलामत, a की कीमत निकली 3 बटे में x जमा 2 और b की कीमत निकली -2 और बटे में आ जाएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर, और यही हमारा आंसर है। इसके बाद चलते हैं जी हम अपने आखिरी क्वेश्चन की तरफ। चलते हैं हम अपने आखिरी क्वेश्चन की तरफ इस एक्सरसाइज का, और आसान है, सिर्फ इसके अंदर एक पॉइंट आपने याद रखना है कि x के नफी 1 जो लिखा गया है ना, इस रकम की तज्जी होती है बस। इसके अलावा ये आसान है क्वेश्चन उसी तरीके से। तो जब इसकी तज्जी होती है, ये तज्जी के काबिल है, तो पहले इसकी तज्जी करनी है। तो a स्क्वायर नफी b स्क्वायर है, इसको हम एक मरतबा लिख सकते हैं जमा के साथ, एक मरतबा इसको लिख सकते हैं माइनस के साथ। तो ये जमा के साथ, यानी इसको भी ओपन किया, ये रकम रहती है x प्लस 1। अब स्टूडेंट देखें, ये x नफी 1, ये x जमा 1, इसको इकट्ठा करके लिखेंगे तो ये लिखा आएगा x नफी 1 और x जमा 1 का होल स्क्वायर। यानी इसकी जब हमने तजी कर ली तो एक पावर इसकी इसको इकट्ठा करके इस तरह लिखना है। बस इसके अंदर यही एक टिपिकल पॉइंट है, आगे क्वेश्चन सेम है। तो पार्शियल फ्रैक्शन इसकी लिखेंगे 1 बटा x नफी 1, x जमा 1 का होल स्क्वायर इक्वल में a बटे में x माइनस 1 जमा b बटा x जमा 1 और c के बटे में आ जाएगा x जमा 1 का होल स्क्वायर। इसको नाम दे दें इक्वेशन 1 का। तो उसी तरह x नफी 1 को 0 के इक्वल पुट किया जा सकेगा, इसको भी इसको नहीं कर सकेंगे। तो पुटिंग x नफी 1 इक्वल 0, यानी एलसीएम लेने के बाद यहाँ पे हमारे पास आएगा 1, a के साथ ये इससे कट जाएगा तो बाकी बचेगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस b इंटू, जब ये रकम इससे तरफ खाएगी तो बचेगा x माइनस 1 और x प्लस 1 प्लस c। जब ये रकम इस पे तरफ खाएगी, ये कर देगा तो रह जाएगा x माइनस 1, इसको नाम दे दें इक्वेशन 2 का। अब उसी तरह ये भी 0 के इक्वल पुट हो जाएगा, ये भी ये नहीं हो सकेगा, तो यहां से कीमत 1 निकलेगी, तो जहां जहां x है वहां 1 पुट करें। 1 नफी 1 0, ये सारा खत्म, 1 नफी 1 0, ये सारा खत्म, या 1 जमा 1 2, 2 का स्क्वायर 4, तो दोनों तरफ 4 पे तकसीम कर दें तो a की कीमत निकल आएगी 1 बटा 4। अब स्टूडेंट चलते हैं नेक्स्ट, इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे तो नफी 1, जहां जहां x है उसकी जगह नफी 1 पुट करें। नफी 1 जमा 1 0, ये सारा खत्म, नफी 1 जमा 1 0 सारा खत्म, या नफी 1 और नफी 1, नफी का 2 इसने c से तरफ खाई तो नफी 2c, दोनों तरफ नफी 2 पे तकसीम करें तो c की कीमत निकल आएगी नफी 1 बटा 2। अब स्टूडेंट हमें निकालनी है b की कीमत, तो इसको हम पुट कर नहीं सकते क्योंकि ये रिपीट हो रही है। तो सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 2 को लिखें और इसको सिंप्लीफाई कर दें। अब ये 1 इक्वल देखें, इसको सिंप्लीफाई, पहले इसका स्क्वायर ओपन करें
तो यहाँ पे मैं इसको जरा तफसील से कर देता हूं ताकि जरा मुख्तसर करना भी हमें आ जाए। x जमा 1 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा 1 की 2 जमा 2ab जमा b का स्क्वायर, a जमा b का होल स्क्वायर ओपन किया प्लस b वैसे ही इनटू, पहले हम इसको ज़रब दे दें, x को x से ज़रब दी तो x स्क्वायर, x ने इससे ज़रब खाई जमा का x, इससे ज़रब खाई तो नफी का x, ये आपस में ज़रब खाएगा तो नफी है। देखें स्टूडेंट यहाँ पे हर स्टेप प्रॉपरली जो है ना वो मैंने मुख्तसर कर दिया है। इसके बाद इस a को अंदर ज़रब दे दें, तो जब आप इस a को अंदर ज़रब देंगे ax स्क्वायर जमा 2ax जमा a, अब ये जमा का x इससे कट जाएगा, b ने अंदर ज़रब खाई तो bx स्क्वायर नफी का b, ये जमा cx नफी का c। अब x स्क्वायर वाली रकमें इकट्ठी कर लें, एक रकम ये है एक ये, इसमें से x स्क्वायर कॉमन ले लें तो अंदर बचेगा a जमा b का, बाहर आ जाएगा x स्क्वायर। अब x वाली एक रकम ये है एक रकम ये है, इसमें से x कॉमन ले लें, अंदर आ जाएगा 2a जमा c और कांस्टेंट a रह गया, b रह गया c, तो a माइनस b माइनस c। अब हमें कीमत चाहिए b की, तो b यहां भी है यहां भी है, जिसका मर्जी कंपैरिजन कर लें। तो x स्क्वायर का इधर अददी सर a जमा b है, इधर है ही नहीं, तो यहां हम लिखेंगे x स्क्वायर के अददी सरों का मुवाजना करने से, कंपैरिजन ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। अब स्टूडेंट यहाँ पे x स्क्वायर का है ही नहीं तो जीरो, यहाँ x स्क्वायर का अददी सर है कोफिशिएंट है a जमा b, जीरो वैसे ही a की कीमत निकली 1/4 ये जमा b, अब ये 1/4 उधर ले जाए तो माइनस का, तो b की कीमत निकल आई माइनस का 1/4। तो स्टूडेंट तीन कीमतें हमने निकाल ली। अब इसको 1 बाई 1 इक्वेशन है 1 में दर्ज कर दे, इक्वल a की जगह 1/4 और बटे में हमारे पास क्या है x माइनस 1, इसके बाद b की जगह नफी 1/4 और बटे में हमारे पास है x जमा 1, इसके बाद c की कीमत माइनस 1/2 और बटे में हमारे पास है x जमा 1 का होल स्क्वायर। जी स्टूडेंट यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 4.2 हुई खत्म।